हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। पहले देख लेते हैं कि चार्टर एक्ट होता क्या है। जो ये चार्टर एक्ट है ये एक किस्म का क्या है, बिल है। ये बिल जो पास कहाँ पर होता है, यूके की पार्लियामेंट में, यूके की पार्लियामेंट में। और ये किसके लिए बिल अगर पास हो गया, वहां पर क्या हो गया पास, तो किसके लिए आएगा ये, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रन करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, ये हमारा चार्टर एक्ट है। ये एक बिल है, ये यूके से आता है ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखा होता है, इतने दिन इंडिया में ये रहेगी, आगे इतने दिन इसकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी है, इसको ये करना, अब ये करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट को। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या था, ब्रिटेन से इसमें क्या आया। अब देखो भाई, 1 लाख रुपए एजुकेशन पर खर्च करने हैं, इंडियंस की एजुकेशन के ऊपर, मतलब इंग्लिश एजुकेशन पढ़ानी है इंडियंस को, और 1 लाख रुपए उसके लिए बजट आया था। ठीक है, और क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करना है, क्रिश्चियन धर्म का क्या करना है, प्रचार करना है, और इसका प्रचार करना है। और इसमें और क्या है, क्या आया था, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहा था कि 20 साल और एक्स्ट्रा, मतलब आगे 20 साल और कंटिन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ट्रेड करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू क्या करेगी, आगे ट्रेड करेगी। कितने ईयर, 20 ईयर, ये तो इसकी वैलिडिटी होगी। ठीक है, ये तो अप्रूव हो गया। ठीक है, और आगे इसमें और क्या आया था वो देखते हैं दोस्तों। और इस चार्टर एक्ट में 1813 वाले में ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी, मतलब बिल्कुल एंड नहीं, लेकिन खत्म कर दी। कुछ बचा था, ये दो ट्रेड बचे थे। अभी बता देते हैं ये सिस्टम क्या है। मोनोपोली क्या होता है, दादागिरी। जैसे 1757 से कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपर राज करके आ रही थी, तो उसके साथ कोई भी कंपनी नहीं थी। इंडिया में सिर्फ कौन थी, ईस्ट इंडिया ही कंपनी थी। अब ब्रिटेन में क्या हो गया, लॉस होने लग गया उधर, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो थोड़ा इसमें इसको लॉस होने लग गया। तो इंग्लैंड की कंपनी और एक ईस्ट इंडिया कंपनी और बहुत सारी कंपनी थी, वो भी इंडिया में आना चाहती थी। तो इस चार्टर एक्ट में बोला गया कि पहले अलाउड नहीं था, इस चार्टर एक्ट में अलाउड कर दिया कि इंग्लैंड की कंपनी और भी इंडिया में आके ट्रेड कर सकती है। लेकिन जो टी पर ट्रेड है, टी पर ट्रेड है, और जो चाइना के साथ ट्रेड है, उसको सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी टी का ट्रेड। और जो इंडिया में जो कि टी का ट्रेड होता है, जो इंडिया में टी का ट्रेड होता है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और कोई भी ट्रेड जो चाइना के साथ होता है, उसको सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये था इसमें। ठीक है दोस्तों, हमारा चार्टर एक्ट 1813, हमारा चार्टर एक्ट 1813 कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ पर आगे हम चार्टर एक्ट की बात करेंगे 1833। जो चार्टर एक्ट है ये हर 20 साल में आता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।